बताइए भाई साहब, दिल्ली से हैं आप, तो क्या चाहते हैं इस बार दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? दिल्ली में बीजेपी की सरकार चाहते हैं। बीजेपी। क्यों बीजेपी की चाहते हैं? देखो, सबसे पहले दिल्ली के अंदर जब विधानसभा बनी थी तो बीजेपी की सरकार बनी थी, उसमें मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री होते थे। कितना बढ़िया काम करा उस टाइम पे, इतना बढ़िया काम करा। पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री होता था मदन लाल खुराना, फिर होता था साहिब सिंह वर्मा, फिर होती थी सुषमा स्वराज, फिर होती थी शीला दीक्षित। कभी इन्होंने रोना गाया कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा, हमें प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहा, हमें भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर। इन्होंने कभी कोई रोना गाया? कांग्रेस किसी आरोप लगाया? अबे ये तो सब पे आरोप लगा रहा है। अबे दिल्ली वालों ने तेरे को मुख्यमंत्री बनाया है, कद्दू छीलने के लिए बनाया क्या? घर के अंदर कद्दू छीलने के लिए बनाया है? बीजेपी काम नहीं करने देती है, जैसे मोदी जी काम नहीं करने देते। बीजेपी काम नहीं करने दे। अभी पत्रकार महोदय आप ही बोल के गए कि सारी व्यवस्था ठीक कर दी दिल्ली के अंदर। जब तेरे को काम ही नहीं करने दिया तो सारी व्यवस्था कहाँ से ठीक हो गई है, बता दे मुझे। ये दोनों बातें मिक्स कैसे कर रहा है? झूठ बोल रहा है। एक तरफ कहता है मैंने सारा काम कर दिया और दूसरी तरफ कहता है मुझे काम नहीं करने दे रहे, तो झूठ बोल रहा है ना। केजरीवाल जी तो कहते हैं बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, वो लगातार झूठ बोलते हैं। भैया ऐसा है, ये जो केजरीवाल है एक नंबर का महा झूठा है। ये 100% हारेगा। जैसे शीला दीक्षित हारी थी ना 3 बार की मुख्यमंत्री, ये भी हारेगा, इसके एमएलए भी हारेंगे, 100% हारेगा। कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने आप को देशभक्त। भैया नेता जो सारे हैं ना, जितने भी देश के नेता और वर्ल्ड के नेता, सब अपने आप को कट्टर ईमानदार ही बताते हैं। वो तो बाद में परत खुलती है। ये भी कट्टर ईमानदार बता रहा। हमें भी अच्छा लगा था जब ये अन्ना हजारे से आया था, मगर उसके बाद जो इसने जो बखेड़ा फैलाया दिल्ली के अंदर, इसके एमएलए ने, इनके निगम पार्षदों ने, इनके राज्यसभा सांसदों ने ये बेच के खा गए दिल्ली को। बेच के खा गए? हाँ जी। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? दिल्ली सरकार चाहते दिल्ली में भाजपा की सरकार बने, डबल इंजन की सरकार बने। जैसे यूपी के अंदर अपने योगी जी सरकार चला रहे, वहां का गुंडा माफिया खत्म, रोड ऐसे बने हुए टन। पहले 10 घंटे में हरिद्वार पहुंचते थे, आज 2.5 घंटे के अंदर हरिद्वार पहुंचते हैं। तो भाजपा के आने से विकास होगा? भाजपा के आने से 100% विकास होगा, 100%। ठीक है, अब आप बताइए भाई, जो भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के आने से दिल्ली में विकास होगा। यहाँ पे मोदी जी को आना चाहिए, बीजेपी की सरकार बनानी चाहिए, केजरीवाल को जाना चाहिए। घपले की रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, जेल में बैठे हो, कह रहे हैं कि राज हमारा ही रहेगा। अब एमपी जैसी स्कीम लगाने लगे, 2100 रुपये देने लगे कि महिला वोटिंग आ जाएगी। ऐसे कैसे आ जाएगी? फिर से बीजेपी आएगी अब यहाँ पे। बीजेपी दिल्ली में लग रहा है कि बीजेपी बनाएगी। लग नहीं रहा है, 100% बनाएगी, 100% बनाएगी। ठीक है, जो दिल्ली में केजरीवाल जी ने बोला था कि हम लंदन और पेरिस बना देंगे, हम छोड़िए, बस आप इंदौर जैसी क्लीन सिटी बता दीजिए, बस वही बना दीजिए। इंदौर जैसी सिटी बना दीजिए और वही चाहिए हमें। ठीक है, हमें लंदन पेरिस नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये बोलते थे कि हम वादे कर रहे हैं, ठीक है, स्कीम लॉन्चिंग का काम कर रहे हैं, 2100 महिलाओं देने, 2100 रुपये महिलाओं को पर महीना सम्मान योजना देने का काम कर रहे हैं। तो एक चीज़ बात समझ लीजिए, जो अपने ही जो पार्टी कार्यकर्ता थी स्वाति महिवाल, जो एमपी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको इन्होंने पिटवाने का काम कर दिया अपने ही पीए के वैभव कुमार मिश्रा जी से। ठीक है, उनसे ही पिटवा रहे हैं। कहाँ ये महिला सम्मान करने की बात कर रहे हैं? फिर ये बोलते हैं कि हमने जल पे काम किया, हमने भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी पे काम की, बिजली पे काम किया, अन्य योजनाओं पे काम किया, ये सारे मुफ्त में जा रहे हैं। तो भाई बिजली इतने घाटे में क्यों जा रही है, ये बता दीजिए। ये बोलते हैं कि हमने अस्पताल में 13,000 से लेकर ऊपर बेड लगा दिया। आप 13,000 बेड गिनवा के दिखा दीजिए। ये बोल रहे हैं हमने 23,000 क्लास को हमने सही करने का काम कर दिया। चलिए मेरे साथ सर्वे कर लीजिए, आप कितने क्लासरूम आपने सही किए हैं वो भी गिनवा दीजिए। इन्होंने देखिए, हमें सिर्फ दिल्ली जैसा सीएम जैसा ये अरविंद केजरीवाल जैसा सीएम नहीं चाहिए, हमें चाहिए मोहन यादव जैसा, जो एमपी को सुधार दिया, भूपेंद्र पटेल जैसा, जो गुजरात को सुधार रहा, गुजरात मॉडल पे काम कर रहा है, योगी आदित्यनाथ जैसा, जो यूपी में सुधार रहा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम कर रहे हैं, है ना, और मोदी जी ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते हैं, उन जैसा हमको नेता चाहिए, पॉलिटिकल उस टाइप का चाहिए। ये नहीं कि एक के साथ एक दारू दे के बच्चों का बलगराने का काम कर रहे हैं और जेल में जाके बैठे हुए हैं। एजुकेशन पे घोटाले का काम कर रहे हैं, जो मतलब हेल्थ पे घोटाले का काम कर रहे हैं। ठीक है, इन सब घोटाले को गिनवा के ये कर रहे हैं और अपनी महिलाओं का सम्मान करने का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये बोलते हैं कि हम बिल्कुल स्पष्ट नेता हैं, बिल्कुल साफ नेता हैं, तो एक चीज़ बताइए, जो 8500 करोड़ आपको यमुना में सफाई के लिए दिया गया था वो कहाँ गया, आप ये बता दीजिए। उसका तो 175 करोड़ का इन्होंने शीश महल बना दिया, 12 करोड़ का शौचालय बना
दिया, 10 करोड़ के इनके पास 10 लाख के इनके पास पर्दे लग रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है? ये बोलते हैं हमें काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। बिल्कुल सर, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल काम नहीं करने दिया। प्रकाश महोदय एक चीज़ बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका टेंडर पास कर देगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेंडर देगी, पैसा देगी, फंड रिलीज़ करेंगी। ये फंड लगा देते हैं भाई साहब पंजाब इलेक्शन में, ठीक है, ये फंड लगा देते हैं स्कीम लॉन्च, फ्री में सब फ्री में बंटवाने बांट देने का पैसा। ये पैसा लाओ, फ्री भी सब कुछ देते जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो GDP है वो नीचे कर दो। इससे देश मजबूत नहीं होगा। देश मजबूत करने का काम ये करेंगे कि भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, ठीक है, इसकी फ्री का स्कीम लॉन्चिंग का काम बंद कर दे और एजुकेशन और हेल्थ के बारे में सोचे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। रोहित जी, दिल्ली चुनाव की हम बात करें तो दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं इस बार आप? भैया केजरीवाल का सरकार तो कतई नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये झूठ का पुलंदा है। ये दोगले पंथे की राजनीति करता केजरीवाल। जितना ईमानदार था ईमानदार नहीं है, इसलिए हम केजरीवाल को कतई नहीं चाहते हैं। ये दोगले हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कब पलट जाए कुछ नहीं पता। तो कह रहा दिल्ली को हमने चमकाया है, शिक्षा स्वास्थ्य पे अच्छा काम। कॉलोनिया में जाकर देखो ना, हम तो गाड़ियाँ चलाते हैं, रोड इतनी टूटी है उससे ज्यादा है। लेकिन केजरीवाल से आपकी इतनी नाराजगी कैसे? दिल्ली की जनता लगातार उन्हें जिता रही है। अरे भैया मेरी बात सुनो, ये हिंदुस्तान में जो है ना, वो जो है फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, वो हिसाब किताब है। तो उसको फ्री का माल मिलता है, और देता दे भी देता नहीं भी देता। और उस वक्त दिया भी तो अन्ना हजारी के आधार पे दिया था भैया। अब तो बहुत सारे ऑटो वाले जो दिया था ना, हम लोग खुद शुरू में अन्ना हजारी टाइम से काम किए थे केजरीवाल के लिए। मुझे नहीं पता था दोगले निकल जाएंगे। जो आदमी बच्चों का कसम खा जाए तो उसको दोगला नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? तो भरोसा नहीं है उनकी योजना? बिल्कुल भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। अच्छे केजरीवाल को लाए थे, वो अच्छे केजरीवाल नहीं है। जब अन्ना हजारे के साथ था तो अच्छा था, अब अच्छा नहीं है, अब दोगले हैं यो। अब अच्छा नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहा। तो अब किस पे भरोसा है आपको? अब तो भैया ये कि जाने 15 साल इसको हो गया, 10 साल 15 साल हो गया, अब तो वही बीजेपी को लाएंगे ताकि अब योगी जैसे मुख्यमंत्री दे, ताकि दिल्ली का सुधार हो। मतलब योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए दिल्ली को? दिल्ली को दे। क्यों योगी जैसा क्यों चाहिए दिल्ली को? इसलिए कि यूपी सुधर गया ना, तो दिल्ली भी सुधर सकता। आए दिन गुंडागर्दी दवा करके बहुत ज्यादा करप्शन है यहाँ पे दिल्ली में। भैया हम तो योगी जैसा सीएम की जरूरत है क्या दिल्ली? हाँ बिल्कुल, योगी जैसे सीएम का जरूरत है। क्या शुभ नाम हुआ चाचा? मेरा अशोक गुप्ता, दाढ़ी वाला। अच्छा, दाढ़ी वाला फेमस है जी। अच्छा, दाढ़ी वाला क्यों बोलते हैं आप? दाढ़ी वाला दाढ़ी रखी हुई है जी आज मुद्दत से। इस दाढ़ी में बड़े बड़े गुण। अच्छा, इस दाढ़ी में बड़े बड़े गुण। तीन प्राइम मिनिस्टर दिए धुन। उन प्राइम मिनिस्टरों के नाम बताइए। 1,11,1111 रुपये हमसे पाइए। दिल्ली चुनाव की हम बात करें, दिल्ली चुनाव अगले साल होने वाले हाँ जी। हैं, तो चुनाव को लेकर क्या मन बनाया इस बार? क्या लग रहा है, माहौल क्या है, किस तरह बाबा? के लिए तो बात ऐसी है कि जनता के मन में सवाल जवाब अभी उथल पुथल कर रहे हैं। अभी तो कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं हुए सभी के, लेकिन इनके तो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। बीजेपी का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ। उनका हर जगह एक ही कहना है कि हमारा तो कमल कैंडिडेट है। उनका तो निखालस एक ही काम है, कमल कैंडिडेट है। कोई भी आ जाए, आपको टिकट मिल जाए, आपको समर्थन जनता देगी। इनको टिकट मिल गया, इनको समर्थन जनता देगी। इसलिए उनका तो कमल कैंडिडेट है। तो उनके कैंडिडेट तो समझ लीजिए निश्चित है। हम जनता से ही कहना चाहते हैं और पूछना भी चाहते हैं, केजरीवाल को 2 बार सत्ता बना दी आपने, सरकार बना करके दे दी। उसने हमेशा बहाना एक ही किया कि मुझे एलजी नहीं करने देता, मुझे एलजी नहीं करने देता। तीसरी बार भी आपने बना दिया उसे, फिर वो यही बहाना बताएगा कि मुझे एलजी नहीं करने देता, एलजी नहीं करने देता। क्या शीला दीक्षित के टाइम पे केंद्र में दूसरी सरकार नहीं थी? उन्होंने भी तो अपना कॉम्बिनेशन बैठा के रखा था। उन्होंने भी एलजी के साथ काम किया, उस समय एलजी भी केंद्र का था। लेकिन केजरीवाल से कॉम्बिनेशन बनाना नहीं आता, इनको सिर्फ अपनी अपनी चलाना आता है। और ये हर एक को दूसरे को ऐसा समझते हैं कि वो भ्रष्ट है। इन्होंने सबको धोखा दे करके सबसे ज़्यादा अन्ना को धोखा दिया। लेकिन उसमें भी एक कहावत है राजनीति का पहला सबक है कि जिसकी उंगली पकड़ करके सीढ़ी चढ़ करके आओ, उसी को ऊपर जा करके ऐसा धक्का दो कि वो पलट के तुम्हारा पैर ना पकड़े। तो ये इनका फॉर्मूला रहा है।
तो मतलब केजरीवाल जी ने अन्ना जी को धोखा दिया। अरे कम धोखा दिया, सब जनता जानती है। कैसे धोखा दिया? अरे उन्होंने साफ कहा था कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं औलाद की कसम खाता हूं। अगर इनकी अपनी औलाद थी तो झूठी कसम खाई, इनकी इसकी अपनी औलाद नहीं होगी? क्या नहीं किया इन्होंने? सारी पब्लिक के बीच में कसम खाई थी औलाद की। अब आप और क्या कहलवाना चाहेंगे? आप किसकी सरकार चाहते हैं? दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं आप? बता दीजिए फाइनल। जिसकी बीजेपी की सरकार बनेगी केंद्र में और दिल्ली में, दोनों एक ही सरकार होंगी तो काम विकास का अच्छा होगा। अगर दोनों अलग नहीं होंगी, ये तो फिर वही बहाना बताएंगे कि मेरे को एलजी नहीं करने देता। बस अच्छा, तो बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। बीजेपी की सरकार होनी चाहिए दिल्ली में भी, दोनों जगह